दोस्तों तारीख थी 29 जनवरी 2025। जैसे जैसे सुबह सूरज की किरणें जमीन पर पड़ती जा रही थी, धरती पर पड़ती जा रही थी, एक खबर जंगल में आग की तरह फैलती जा रही थी। क्या लोकल, क्या नेशनल, क्या इंटरनेशनल मीडिया सभी उसे कवर करने पर लगा हुआ था। फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, इंस्टाग्राम सभी पर हैशटैग ट्रेंड कर रहा था। आखिर खबर थी क्या? खबर थी यूपी में, जो प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन चल रहा है, उसमें भगदड़ मच चुकी है और काफी सारे लोगों की मौत हो चुकी है और काफी लोग गंभीर रूप से घायल हैं। लोग यही सोच रहे थे और मीडिया के ऊपर भी दबाव पड़ रहा था कि आखिर जहां पर हजारों करोड़ रुपए का एक इन्वेस्टमेंट करके कुंभ के मेले का आयोजन किया गया है, देखा जाए तो इतनी सारी व्यवस्थाएं की गई है, फिर भी वहां पर भगदड़ कैसे मच गई। लोग जानने को उत्सुक थे कि जो भगदड़ मची है उसमें क्या जनहानि हुई है, कितने लोगों की मौत हुई है और कैसे ये भगदड़ मची है। भगदड़ मच जाने के बाद में जब ये खबर ट्रेंड करती है सारे सोशल मीडिया पर, सभी लोग इस खबर की तरफ लग जाते हैं क्योंकि खबर थी ही ऐसी, जिससे कि अपने श्रोताओं को, व्यूअर्स को वो सही जानकारी दे पाए कि आखिर भगदड़ कैसे मची है। जैसे जैसे दिन की शुरुआत होती है, पहला ट्वीट आता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से, जो कि महाकुंभ में भगदड़ मचती है, जो कि लोग वहां पर मौनी अमावस्या के दिन शाही स्नान, जिसे कि अमृत स्नान भी बोलते हैं, करने गए थे। जिन लोगों की मौत हुई और जो लोग घायल हुए उनके प्रति वो संवेदनाएं प्रकट करते हैं। जो लोकल गवर्नमेंट होती है उत्तर प्रदेश की, इस खबर में कुछ भी कहने से बच रही थी, मगर जब मीडिया का और लोगों का दबाव पड़ता है तो प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ शाम को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और बताते हैं कि भगदड़ में 30 लोगों की मौत हुई है और करीब 60 से ज्यादा लोग घायल हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको वही जानकारी देने वाला हूं कि क्या इस भगदड़ को रोका जा सकता था, इसका प्रमुख कारण क्या था। क्योंकि इस भगदड़ में आपके लिए एक न्यूज है, मगर कितने ही जो बच्चे हैं वो अनाथ हो चुके हैं, उनके सिर से पिता का साया उठ चुका है। कितनी जो महिलाएं हैं, औरतें हैं, विधवा हो चुकी है। किसी ने अपनी माँ को खोया है, तो किसी ने अपने पिताजी को खोया है, तो किसी ने अपने बेटे को खोया है। तो आखिर क्या इस घटना को रोका जा सकता था? नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम है जयेश और आज की जो सच्ची घटना है ये प्रयागराज कुंभ मेले की है, जो कि 29 जनवरी 2025 को प्रयागराज के कुंभ मेले में शाही स्नान का समय था, जिसे कि अमृत स्नान भी बोलते हैं। मौनी अमावस्या का दिन था, जिसे ये पवित्र दिन माना जाता है। रात में करीब 1 बजे से लेकर 1:30 का समय हुआ होगा। वैसे तो गवर्नमेंट ने वहां पर 44 घाट बना कर रखे हैं, मगर सभी की एक जीत थी कि उन्हें संगम पर ही स्नान करना है। सारी भीड़, जो क्लाउड था, संगम की तरफ जाने लगा और जो साधुओं का अखाड़ा होता है उन्हें भी शाही स्नान जो करना था संगम में करना था। तो वहां पर लगाए गए थे काफी सारे बैरीगेट, और बैरीगेट लगाने के बाद में कुछ लोग बैरीगेट में फंस फंस रहे थे, कुछ लोग बैरीगेट को धक्का दे रहे थे। इतने में होता है बैरीगेट जो होता है टूट जाते हैं और वहां पर एक भगदड़ की स्थिति मच जाती है। और दूसरी खबर ये भी आ रही है कि वहां पर जो एंट्री और एग्जिट गेट बनाए गए थे वो सिर्फ एक ही था। एंट्री भी एक जगह से हो रही थी और एग्जिट भी एक एक ही जगह से हो रहा था। लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि वो किस तरफ जाए। तो इतने में भगदड़ मच जाती। कुछ लोग नीचे सो भी रहे थे। अब जाहिर सी बात है कि इतने करोड़ों की भीड़, जो भगदड़ मचती तो किसी को देख कर नहीं चलती है कि किस तरफ हमें भागना है। तो उनके ऊपर वो पैर रख के जा रहे, भागने लगे। और जो लोग नीचे सो रहे थे, सबसे ज्यादा मौतें उसी का जो आंकड़ा है उसी में ही सामने आया है। अब इस भगदड़ से बचने के लिए सबसे पहले जो आपको जिन गाइडलाइनों का पालन करना है, भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो। वैसे तो कई बार इस तरीके की गाइडलाइन बनाई गई, मगर होता यह है कि गवर्नमेंट अब एक कंपनसेशन मीन्स एक मुआवजा जारी कर देगी और ये घटना जो रहेगी ऐसी शांत हो जाएगी। फिर हम एक नई घटना की तरफ की तैयारी में लग जाएंगे।
तो भविष्य में इस तरह की घटना ना हो उसके लिए सबसे पहले अगर आप किसी भी ऐसे आयोजन में जा रहे हैं जहाँ पर काफी लोगों की भीड़ है, तो वहां पर जो गवर्नमेंट गाइडलाइन बनाती है उसका पालन करना बहुत जरूरी है। किसी भी शॉर्टकट रास्ते से अपने गंतव्य की तरफ पहुंचने से अच्छा तो एक लंबा रास्ता और सुरक्षित रास्ते से आप अपनी जगह पर जाएं। जैसा कि इसमें हुआ था कि लोग शॉर्टकट जाने के चक्कर में बैरिकेड तोड़कर आगे बढ़े और आगे बढ़ने के चक्कर में हो गई भगदड़। दूसरी चीज, अगर आप महाकुंभ के मेले में जा रहे हैं तो गवर्नमेंट ने एक एप्लीकेशन बनाई है जो कि आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगी, जहां पर आपको जो महाकुंभ है उसकी सारी जानकारी वहां पर मिल जाएगी। वहां के रास्ते से लेकर तो सारा आपको शेड्यूल भी मिल जाएगा, जिसका कि नाम है एप्लीकेशन का महाकुंभ मेला 2025 मोबाइल ऐप, जो कि आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगी। और एक और चीज के 3 जो नंबर है अपने मोबाइल में आप सेव करके जरूर जाइए, हो सकता है खुदा ना खास्ता आपको जरूरत पड़ जाए इन नंबरों की। पहला नंबर है महाकुंभ हेल्पलाइन नंबर, जो कि है 1920। दूसरा है पुलिस हेल्पलाइन नंबर जो है 112। उसके बाद में एक और आप मोबाइल नंबर सेव करके रखिए जिसका कि नाम है आपात हेल्पलाइन 1077। कब आपको इन तीनों मोबाइल नंबरों की जरूरत पड़ जाए आप भी नहीं जानते हैं। और जब भी आप इस तरीके के आयोजन में जाए तो भीड़ से बचें, एक ही जगह पर खड़े ना हो। और अगर आपको भीड़ में जाना बहुत ही जरूरी है तो जितनी जल्दी हो सके भीड़ से हटने की कोशिश करिए। किसी भी अफवाह पर ध्यान मत दीजिए। जैसे सोशल मीडिया पर काफी सारी अफवाहें चलती, उन अफवाहों पर ध्यान मत दीजिए। अफवाह मीन्स कहीं पर आपको अपनी जगह पर जाने के लिए शॉर्टकट रास्ते की कोई अफवाह देता है तो उस पर ध्यान मत दीजिए। जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन है उसका आप पालन करिए, तो इस तरह की घटनाओं को रोका जा सकता है। तो दोस्तों, इस खबर को सुनाने का मकसद किसी को परेशान करना, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था, सिर्फ आपको जागरूक करना था।